क्या आपको पता है कि जुजुत्सु काइसेन में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका सिर्फ नाम सुनकर बड़े बड़े स्पेशल ग्रेड कर्सेस के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सतोरु गोजो की। आज हम गोजो के वो मोमेंट्स नहीं देखेंगे जहां वो लड़ता है, बल्कि आज हम देखेंगे उसका वो अनबीटेबल ऑरा जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। आखिर क्यों हर कोई, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, गोजो के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाता। चलिए देखते हैं गोजो सातो का वो खौफ और रुतबा जिसने उसे एक गॉड बना दिया है। चेक दिस आउट। क्यों तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। अब सातोरु गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। क्या? गोजो सर, ये एहसास उनसे भी डरावना है। उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरु गोजो जैसी ही लग रही है। उससे लड़े तो मौत पक्की। गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। मैं चाहता हूँ तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। कुछ हो जाएगा मतलब? ऑटो का चक्कर गोजो भैया। तुम्हें यूजी इतादोरी का खास ख्याल रखना है। उसे भी तुम्हारी तरह खुफिया तरीके से मौत देने की सजा सुनाई गई है। सिक्स साइज केंजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये वो रिस्पेक्ट है जो गोजो ने अपने नाम से कमाई है। इसलिए केंजाकू ने अपनी चाल बदली और सिक्स साइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। पर ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं, स्टार प्लाज्मा वेसल और वो सिक्स साइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते। सातोरु गोजो को आजाद करने के लिए प्रिज्म रेल्म का ये पिछला हिस्सा, सातोरु गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। तो हमारे इसे खोलने पर गोजो के स्टूडेंट्स के लिए वो एक उम्मीद है, लेकिन विलेंस के लिए वो एक चलता फिरता काल है। इसे खोलने के लिए तुम्हें या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए होगा, मगर 12 साल पहले सातोरु गोजो ने शायद उस खंजर को नष्ट ही कर दिया होगा। आपने ऐसा क्यों किया गोजो सर? बैकरोप भी पिछले साल गोजो के खिलाफ लड़ते हुए तबाह हो गई। वैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे? कुछ भी चलेगा, बस शराब नहीं चाहिए। झेली नहीं जाती क्या? शक्ल से लगता तो नहीं कि तुम इतने शरीफ हो। वैसे पता है गोजो सातोरु को भी शराब नहीं जमती। अच्छा, कौन है ये गोजो? गोजो सातोरु को ना जानने वाला जादूगर आज तक है ही नहीं। जान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? कहीं तुझे आखिरी मौका देना चाहता हूँ। गोजो सातोरु के जाते ही तुम सबकी हिम्मत कुछ ज्यादा भी बढ़। पर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे यहाँ आने का असली मकसद कुछ और ही है। गोजो सातोरु तुम्हारी गलतियाँ छुपाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तो अब अचानक तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? गोजो सर को कैद कर दिया गया है, इसीलिए हम हार गए। इन्हें भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, और होगा भी क्यों? इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को नहीं देता। गोजो का एक फेमस डायलॉग। प्रिंसिपल यागा तो काफी देर बाद आने वाले हैं। अच्छा। दरअसल उन्हें जो टाइम बताया गया था वो गलत था, क्योंकि मैंने इचिची को धमकी। आपका शुक्रिया। लेकिन तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? इतने भोले क्यों बन रहे हैं बाबा जी? यूजी इतादोरी के मामले की बात कर रहा हूँ। आप सीनियर काउंसिल के हेड हैं तो उस मामले में शामिल थे ना? अरे बाप रे, आजकल के नौजवान, इन्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती। इतनी इज्जत तो मैं अपने दादाजी को भी नहीं देता। आजकल के बूढ़े लोग खुद को बड़ा तोप समझते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो अनजान अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे बुरा बुरा कुछ नहीं हुआ। सच कहूँ मेरे लिए तो उनसे लड़ना लूडो खेलने जितना आसान था। मुद्दा ये है कि वो 2 शक्तियाँ साफ साफ बातचीत कर सकती थी, पर सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं, हकारी, ओकोत्सु और आपका तोदो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब आप अपनी हाथ पार कर रहे हैं कुछ। ओह, मैं तो डर गया हूँ। बाय। और हाँ, प्रिंसिपल यागा यहाँ 2 घंटे बाद आने वाले हैं। फिर मिलते हैं। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है। केंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है, और ये पहले दर्जे का जादूगर है। मैं नहीं मानता। पहले हमें एक दूसरे को हेलो बोलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूजी। मुझे भी अच्छा लगा सर। सुनो यूजी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करती। अब हम देखेंगे गोजो के कुछ छोटे फाइटिंग सीन। ये गोजो कहाँ रह गया? ये आखिर हो क्या रहा है? हम आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अरे कोई जल्दी से गोजो सातोरु को बुलाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ से आजाद नहीं होंगे। ज्ञान मत दो और ये बताओ कि बाहर कैसे निकलना है। ओह सॉरी। अरे ये तो हद हो गई। कोई तो हमें बचा लो। ओए तो माफ करना आंटी। चलिए शुरू करते हैं। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए? हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा दूंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाऊंगा। छोड़ो,
तुम ये सोचो कि पिटोगे तो कौन सा बहाना मारोगे। इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। ये यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? इन्होंने इसीलिए गेट बंद किए थे। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। अब मैं समझ गया, डोमेन एम्प्लीफिकेशन, और ये दुश्मन की किसी भी तकनीक को बेकार कर देती है। लगता है शाप जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए हैं, इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जा। अरे बाबा, अच्छा, बहाने बनाने लगे। बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो। तोरू को कैद कर लिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे गोजो खानदान का पूरी तरह खात्मा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये शापित शक्ति और मार्शल आर्ट्स के सहारे हमें खत्म करने वाला है। पर इससे मैं बाद में निपटूंगा। तुम अपने छलावे के विस्तार से मेरी तकनीक को जितना बेअसर करने की कोशिश करोगे, मुझे अपनी तकनीक को उतना ही ताकतवर बनाना होगा। गोजो सातोरू! गेम ओवर। देखा आपने, दुश्मन सामने खड़ा है पर गोजो की मौजूदगी ही उसे खत्म करने के लिए काफी है। यूजी इतादोरी जैसा नहीं है। अगर कुछ इंसानों को कुर्बान कर भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, अपनी अनंत अंतरिक्ष तकनीक से हम सभी को मार दो। पर तुम ये काम कभी नहीं करोगे। अब सोचो, अच्छी तरह से सोचो। डोमेन एक्सपेंशन, इन्फिनिट वॉइड। गोजो ने छलावे की दुनिया को 1 सेकंड के 2/10 हिस्से के लिए बनाया। उस दौरान आम इंसान और इंसान से राक्षस बने लोगों के दिमाग में आधे साल की जानकारी घुस गई। इस तरह तुम्हारी शक्ल देख देख कर मैं बोर हो रहा हूँ। अगर मुझे कैद करना है तो जल्दी करो। अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, दरवाजे बंद करो। जब तक वो कैदी अपनी जान ना ले ले, ये खाली नहीं होगा। अरे सबको होश आ गया? हम सबको यार, मुझसे गलती हो गई। लगता है यहाँ वक्त अपनी जगह पर ठहर गया है। खैर, फिर भी सब ठीक हो ही जाएगा। मुझे तुम सब पर यकीन है दोस्तों। ये क्या है? गोजो तो कैद हो चुका है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसे हिला नहीं सकते। इस शापित जेल को गोजो के अंदर मौजूद सारी जानकारी पढ़ने में वक्त लग रहा है। पता नहीं कैसा होगा। अच्छी खबर है, गोजो को P5 फ्लोर पर जहाँ कैद किया है उसे वहाँ से हिला नहीं सकते। और वो क्यों? क्योंकि वो गोजो सातोरू जो है वो तो है। गोजो सर के चले जाने से 2 मुसीबतें होंगी। पहली, गोजो फौज खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस फौज में सिर्फ गोजो है और वो अकेले के बराबर है। हाजात, सुकुना की जरूरत तभी पड़ सकती थी जब शापित जेल काम ना करती। तुम जो चाहे कर सकते हो। फिलहाल मेरा शापित जेल पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। ये कील यहीं छोड़कर भाग लो, वरना वो आ गए तो मारे जाओगे। गोजो सातोरू यही शिबुया में ही है। तुमने ही तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया था। गोजो तो कैद हो गया है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। गोजो आजाद होता तो हम चुपचाप घर में पड़े होते। गोजो सातोरू, उसकी जान लेने का इनाम अभी से 10 करोड़ तक पहुंच गया है। गोजो खानदान का बच्चा जिसके पास 6 आंखों की शक्ति है, जो उसे मारेगा उसे इनाम मिलेगा। इंतजार करने के लिए धन्यवाद।
इन क्लिप्स को देखकर एक बात तो साफ है, भले ही कहानी किसी और की हो, लेकिन जुजुत्सु काइसेन का असली ऑरा किंग सिर्फ गोजो है। कई बार तो लगता है कि वही असली मेन कैरेक्टर है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट में गोट जरूर लिखना। ऐसे ही और मजेदार और हाई ऑरा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।